हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार इस खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। और जो बच्चे मेरी क्लास में नए आए हैं, तो इससे पहले आप क्या करोगे, तो जो लेक्चर्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उसको आप देख के आओगे। बेटा फर्स्ट और सेकंड में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैंने कराई हैं, क्योंकि सारा जो आगे का लेक्चर्स है सारा का सारा उससे बेस्ड होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन का। आइए रिएक्शन, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ। एनर्जी लाओ, जल्दी से आ जाइए सब, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, पेन कॉपी खोलिए और नोट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन हीट। अरे क्या बात है सर, देखो वैसे भी सर्दी का टाइम आ रहा है, तो हीट से एक रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो बेटा बेस्ड ऑन हीट आपके पास 2 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी बेटा? एक होती है एक्सोथर्मिक। क्या होती है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और दूसरी क्या होती है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है भाई, एक्सोथर्मिक का समझ में आ रहा है जहाँ पे हीट रिलीज हो, बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों। और एंडो का मतलब जहाँ पे हीट लग रही हो। ठीक है भाई, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। पहले हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, आइए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, दीज आर दोज केमिकल रिएक्शन क्या बात है, एक्सेंट बड़ा ही ब्रिटिश हो रहा है मेरा। तो दीज आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। बेटा हीट निकल के आती है, हीट इज इवॉल्व्ड। बात समझ में आ रहा है? तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकल के आए, वो रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए जी एग्जाम्पल बताते हैं आपको। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल तो पहला जो आया एग्जाम्पल, ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल आइसक्रीम वाला नहीं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो नेचुरल गैस कौन सी होती है बेटा? जो नेचुरल गैस है आपकी, वो आपके पास है, बहुत सारी होती है, बट इसमें जो है एनसीईआरटी में आपकी एक नेचुरल गैस है, उसका नाम क्या है बेटा? मीथेन। ठीक है, CH4 इसका क्या है बेटा? फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, कार्बन का एक एटम होता है और हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अगर हम मीथेन को क्या करेंगे बेटा? बर्न करेंगे, जलाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी हीट देंगे, तो इसमें क्या होगा बेटा? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। सिर्फ इसको बर्न करना है, आग लगानी, माचिस देनी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे आपके काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं जो सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं, माचिस दे देते हैं और फिर अपना आप चिंगारी आग बन जाती है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है बेटा? आग देनी है, थोड़ा सा हीट देनी है। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? इसकी रिएक्शन लिखेंगे CH4 प्लस ऑक्सीजन, और इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा? बर्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? बर्न कर रहे हैं। तो इससे क्या मिलेगा बेटा? आपका मिलेगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। अरे क्या बात है सर, रोशनी भी देगा ये? बिल्कुल देगा भाई साहब, बिल्कुल देगा। ठीक है, जो चीज़ जलती है उसमें से आग से लाइट ही तो निकलती है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है बेटा? ये आपका मीथेन है। ई का है बेटा? ई मीथेन है आपका। ठीक है, देखो बेटा, जब भी हम बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, विदाउट ऑक्सीजन हम बर्न नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? अगर आपको स्पेस में ले आके, ठीक है, बीड़ी पीनी होगी तो आप नहीं पी सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ना है। ठीक है भाई साहब, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है,
अभी क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, ठीक है, ये तो पता ही है। देखो बेटा, जब भी आप स्कूल में लिखोगे या फिर सीबीएसई पेपर में लिखोगे तो पहले रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन के नीचे इनका नाम आना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक प्रॉपर बना के आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये जो है आपके सीबीएसई में बहुत बार रिपीट हुई है। और ये क्या है, वाटर, वाटर पानी, पानी में आग लगाए, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे हीट निकल रही है तो ये रिएक्शन क्या होगी बेटा, एक्सोथर्मिक। अब बच्चों आपको करना है बैलेंस, बैलेंस हमने बहुत अच्छे से सिखा रखा है आपको। चलिए आइए, यहाँ पे C कितना है 1, C1, सर एक एक है, कोई बात नहीं, छेड़ो मत इसको। H कितना है 4, H कितना है 2, सर H2 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4, तो हम क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल कर दो भाई साहब। तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, H4 बैलेंस, O2, O कितना है यहाँ पे बेटा 2, यहाँ पे कितना है 2 + 2 4, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये जो आई आपकी, ये पूरी की पूरी क्या आ गई बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, सीबीएसई में बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। वन ऑफ द फेवरेट है ये आपका, ठीक है। तो आपसे बोल देगा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन, राइट द केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन है जो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट कर वो, जल्दी से करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी रफ्तार के साथ, इसी रफ्तार के साथ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 किसका बेटा, एक्सोथर्मिक का, ठीक है। अच्छा व्हेन वाटर, एग्जाम्पल नंबर 2, वाटर is added in quicklime, then slaked lime is produced, slaked lime is produced along with heat, अब कहेंगे सर ये क्विक लाइम क्या है भाई साहब, तो क्विक लाइम कुछ नहीं है मेरे बच्चों, क्विक लाइम अभी हम बता देते हैं, टेंशन नहीं लेने का। क्विक लाइम, ठीक है। तो देखो बेटा, क्विक लाइम जो होता है, अब क्या होता है बेटा, वो होता है कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप फॉर्मूला बना सकते हो, इसका फॉर्मूला तो सर मेरे बाएं हाथ तक खेल है, CaO, ठीक है। और स्लेक्ड लाइम जो होता है आपका, इसको मार्क कर लेना, स्लेक्ड लाइम जो होता है आपका वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हुए है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो आपने क्या करा कि व्हेन वाटर इज एडेड इन क्विक लाइम देन स्लेक्ड लाइम इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद हीट। अब हीट निकल ली तो क्या हो गया बेटा, ये एक्सोथर्मिक, ठीक है जी। तो हम रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पे बिल्कुल। तो ये क्या कह रहा है बेटा, CO प्लस H2O गिव्स, क्या आ गया बेटा आपका, क्या आ गया, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस हीट। देखो डेल्टा का साइन क्या होता है बेटा, हीट का होता है, ठीक है। अब इनके नीचे इनका नाम, तो क्या आ गया बेटा, इसे कैल्शियम ऑक्साइड बोल लो या स्लेक्ड लाइम, एक ही बात है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये वाटर है और ये क्या आ गया बेटा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या आ गया बेटा, ये डेल्टा, ये क्या है बेटा आपकी, हीट है भाई साहब, ये हीट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, हीट है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन ये भी क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं सारी वो रिएक्शन करवा रहा हूँ जो आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो इनका ये जो है क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, ये इनका कॉमन नेम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं और कितना हो गया, CaO। स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, कितना हो गया, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। हीट प्रोड्यूस हो रही है आपकी, ठीक है। अब क्या होता है, प्रोसेस, एग्जाम्पल नंबर 3, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन is an example of exothermic, बात समझ में आ रहा है बेटा। जो आपका रेस्पिरेशन होता है,
रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? आधे बच्चे पूछूंगा तो आधे बच्चे क्या कहेंगे, सर सांस लेना सांस छोड़ना। अरे नहीं बाबू नहीं, रेस्पिरेशन अलग होता है, ठीक है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो आप तो रेस्पिरेशन अलग होता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का समझ में आया कि हीट तो रिलीज होगी बाबू, ठीक है। तो अब हम बात समझते हैं कि एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन होता क्या है। हमें यहाँ पे मेन जो समझना है वो है आपका क्या, रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन की हम बात करें तो रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। बेटा आप जो खाना खाते हो, खाने से जो एनर्जी ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ जैसे कि ये एक सेल है, मान लीजिए, ऐसा होता नहीं है फिर भी ये मान लीजिए सेल है। इसमें क्या गया बेटा आपका? इसमें गया सर ग्लूकोज। क्या गया? ग्लूकोज। साथ में क्या गया बेटा? जब आपने सांस अंदर ली तो क्या पहुंचा आपके पास? ऑक्सीजन। क्या पहुंचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या आया बेटा आपके पास? ये मिलकर आ गया CO2, ठीक है। और क्या मिलेगा बेटा? वाटर। और क्या मिलेगी बेटा? एनर्जी। और क्या मिलेगी बेटा? एनर्जी। बात समझ में आ रहा है? तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सेल के अंदर तो क्या होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, और क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? वाटर, ठीक है। तो ये क्या है आपका? सेल मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है बेटा? रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो आगे से ये चीज़ का ध्यान रखना कि रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता सांस लेना सांस छोड़ना, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। खाने से एनर्जी ऑब्टेन करना, ठीक है। तो चलिए इसकी एक रिएक्शन लिख देते हैं भाई, बढ़िया सी, ठीक है जी। रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? जब आपका ग्लूकोज, ठीक है, जब आपका ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनता है बेटा आपका? बनता है सर कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाक से, मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? और क्या हुआ बेटा? वाटर निकलता है सर, क्या बात है। और क्या निकलेगी बेटा? एनर्जी। उस एनर्जी को हम बोल सकते हैं बेटा क्या? हीट एनर्जी। ये जो एनर्जी होती है इट इज़ यूज टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है कौन बेटा? ये। तो आइए इसका रिएक्शन लिख देते हैं, बात समझ में आ रही है? तो ग्लूकोज का होता है क्या बेटा? C6H12O6 प्लस ये हो गया O2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, ठीक है। वाटर H2O और प्लस क्या आ गया बेटा? हीट। बात समझ में आ रहा है? अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 लग जाएगा, यहीं भी 6 लगा दो, यहाँ भी 6 लगा दो, 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये जो हो गई रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो आपकी रिएक्शन नाक पे दम करके रखेगी, क्विकलाइम और सिलिकलाइम वाली, और एक रेस्पिरेशन वाली। बहुत बढ़िया। तो रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन ये रही ग्लूकोज, और ये जो हो गया सिलिकलाइम वाली ये रही, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर दो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल एनर्जी के साथ। अब तो हमने आपको एनर्जी बता दी कि आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है बेटा? फूड से आती है, और ये प्रोसेस चल रहा होता है आपकी सेल के अंदर। तो जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1 चलिए। अब एग्जाम्पल आ गया आपका, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल थे ये किसी थे बेटा? एक्सोथर्मिक के। अब हम आए थे बेटा किस पे? एंडोथर्मिक पे। चलिए सर अब हमें एंडोथर्मिक की पढ़ा दीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है। हम पढ़ने को तैयार हैं, आपके साथ बढ़ने को तैयार हैं, ठीक है। टॉप करने को तैयार हैं, बस तैयार रहिए बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? दीज आर दोज रिएक्शन in which heat is absorbed, जिसमें हीट जो होती है क्या होती है बेटा? एब्जॉर्ब्ड। हीट ली जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसी को हम क्या कहते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट लगे। बात समझ में आ रहा है? जिसमें हीट लगे। चलिए आइए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या होता है? ठीक है, जितने भी ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक, ठीक है भाई। आप कहोगे सर डीकम्पोजिशन तो सर इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी है, ऑल थर्मल डिकम्पोजिशन, और
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। इसमें हीट लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम बेटा, ठीक है। जैसे आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया सर मैंने, ठीक है भाई ले लो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप उसको हीट कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बन जाएगा भैया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये देखो, इसको हम लिखते हैं बड़े ही प्यार से। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कितना आया बेटा, CaCO3। अब तो बच्चा गली का बच्चा बोल देगा, ठीक है, बता देगा कि रिएक्शन कैसे बन रही है, ठीक है। अगर नहीं पता, पहली बार आ रहे हो तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग के जितने भी लेक्चर्स हैं सब इंपॉर्टेंट है, वो उसका बेस है, ठीक है। अब बेस हमने बना लिया है, अब हम इस पर इमारत खड़ी कर रहे हैं। तो ये इमारत की ईंटें लग रही हैं, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेस, बिना बेस के आप नहीं कर पाओगे। तो ये क्या बेटा आपका एंडोथर्मिक, क्यों, क्योंकि हीट यहाँ पे लग रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल करते हैं, चलिए आइए एक और एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर देते हैं। जैसे आपका लेड नाइट्रेट है, क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट है। ये एग्जाम्पल याद रखना, इसको हमने हीट करा, क्या करा, हीट। ये रिएक्शन जो ऊपर वाली वो क्या है बेटा, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है, Ca1 C1 C1 O3 1 + 2 3, तो बैलेंस है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करें तो क्या बनेगा बेटा, लेड मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा। और आएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ध्यान दो, तो लेड का अगर हम बात करेंगे तो लेड क्या हो गया बेटा आपका, लेड हो गया आपका PbNO3 ठीक है। यानी कि देखो बेटा Pb कितना है आपका, Pb की वैलेंसी 2, नाइट्रेट जो हो गया वो कितना है बेटा, उसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना है PbNO3 होल ट्वाइस। उसको हीट करा हमने, क्या करा भैया, हीट करा, तो क्या बना, लेड मोनोऑक्साइड। तो लेड मोनोऑक्साइड क्या है, PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन O2। बात समझ में आ रहा है। अब इसको बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग है, बात समझ में आ रही है। तो आइए बैलेंस करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लीजिए पहले, ठीक है, हम तो हैं आपके पास, ठीक है। चलिए पॉज करके वीडियो करिए जल्दी से, चलिए आइए हम करते हैं। बेटा लेड कितना है, Pb1, Pb कितना है 1 NO कितना है बेटा, N कितना है 2, क्योंकि बेटा N जो है यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन कितना है 3 × 2 6, बात समझ में आ रही है। अच्छा अब जो चीज़ ऑड है, ठीक है, जो चीज़ चेंज हो रही है वो चीज़ ऑड है, तो हम क्या करेंगे, उसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 + 2 4, और यहाँ कितना है 1, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे 2 लगा दो, क्यों, क्योंकि ये ऑड है, इसको इवन करना है। अब सर आपने यहाँ पे 2 लगाया, Pb तो अनबैलेंस हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है भाई, Pb2। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बेटा 2, और 2 × 2 = 4, तो यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा 4, और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बात समझ में आ रहा है। अब देखो बैलेंस हुई कि नहीं, Pb कितना है 2, Pb2 ठीक है सर, N कितना है आपका 2 × 2 = 4, N कितना है 4, ये भी ठीक है सर। ऑक्सीजन देखो 3 × 2 = 6 और 2 12, तो 2 + 4 × 2 = 8 और 2, तो 2 + 8 + 2 12। अरे सर बाप रे बाप, ये तो बैलेंस कर दिए सर आप, ठीक है। और मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी बैलेंस कर दी होगी, क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, और हम किसी से कम नहीं हैं सेनोरिटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक का मैंने बताया आपको, ठीक है, जिसमें क्या होता है, 2 रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। ऑल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा आपकी, जैसे आ गया एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, और दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और ये तो खासकर ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, लग रहा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये रिएक्शन जो होती है इसमें आती है बेटा बैलेंसिंग में आ जाती है, तो बहुत अच्छी इक्वेशन है ये, ठीक है। आपको CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल कराऊंगा आपको, ठीक है। बाद में सीरीज़ भी आएगी हमारी बढ़िया वाली, ठीक है। इसमें जो होता है एंडोथर्मिक में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोस्टेट नहीं भाई, फोटोस्टेट नहीं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नलायक को बैक बेंचर्स ध्यान दो जल्दी से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस भैया होता क्या है सर, फोटोस्टेट करवा दो, नहीं बेटा फोटोस्टेट नहीं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग
द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ organic material like CO2 comma water, ठीक है, comma chlorophyll, ठीक है, chlorophyll and sunlight। बात समझ में आ रहा भैया? क्या भैया कि भैया द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड या प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 वाटर क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है भैया। ऑर्गेनिक मटेरियल ये दोनों हो गए, क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ होता है? लीफ में, ठीक है। तो ये जो होते हैं आपके ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल अगर मैं देखूँगा, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से हो गए सर? अरे सर मैं बता देता हूँ, एक तो हो गया CO2, बहुत बढ़िया शाबाश, एक हो गया आपका वाटर, अरे बहुत बढ़िया, एक हो गया सर क्लोरोफिल, ठीक है, और एक हो गया आपका क्या बेटा? सनलाइट, ठीक है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, तो सनलाइट जो है आपकी दिन में, तो ये प्रोसेस जो है आपका दिन में ही होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है, तो ये डे प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस किस में होता है बेटा? डे प्रोसेस। ये किसका होता है बेटा? डे प्रोसेस, ठीक है, ये डे प्रोसेस है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमने क्या करा, इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन में हमने ये देखा, रिएक्शन मैं इससे बनाता हूँ और बढ़िया करके। तो रिएक्शन में मैंने देखा कि जब मैंने CO2 को मैंने क्या करा बेटा? वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, और इसमें क्या है बेटा? सनलाइट। क्या है सर? सनलाइट। अब सनलाइट क्या है बेटा? हीट ही तो है, ठीक है। तो क्या बना आपका? वो बन गया आपका C6H12O6 प्लस क्या हो गया बेटा आपके पास? ये बन गया O2। क्या आ गया बेटा? ये आ गया आपके पास O2। अब इसको बैलेंस करना है आपको, बात समझ में आ रही है? तो बैलेंस के लिए एक और यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आया? 6, यहाँ पे क्या आएगा? 6, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका? 6 आएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया ये, कोई बात नहीं सर, वी अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा? ये है आपका O2। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका? यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे सीधा आ जाएगा आपका 6। बात समझ में आ रहा है? अच्छा सर ये तो देखी दिखाई लग रही है। हाँ बिल्कुल बेटा, ये क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? और रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये जो आया ये क्या है बेटा? ये ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही क्या होता है बेटा? फूड होता है ये, ठीक है, हमारा भी और प्लांट्स का भी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा सनलाइट है। सनलाइट क्या है बेटा आपकी? ये हीट ही तो है बाबू। ये क्या है डीजे वाले बाबू? क्या है ये? हीट ही तो है। बात समझ में आया? तो हमने यहाँ पे क्या करा बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा आज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इससे पहले हमने क्या करा था बेटा? ये रेस्पिरेशन का क्या था बेटा? C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। और यहाँ पे ही अगर हम उल्टा कर देते हैं तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस आपका ऑक्सीजन। तो इसी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे बेटा एंड करते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग आपका लेक्चर था और इसमें काफ़ी जो मैंने रिएक्शन कराई हैं 6 या 7 रिएक्शन कराई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एक बच्चे का पेपर था उसमें आया था आपका कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आपको उसके बारे में प्लस विद द रिएक्शन आपको लिखनी थी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं विद फुल एनर्जी के साथ, विद फुल डेडिकेशन के साथ, विद फुल मोटिवेशन के साथ, और आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सेम एनर्जी के साथ मिलते हैं। टिल देन आपको क्या करना है कि जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं सबको रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज करना है, और कोई भी डाउट आती है तो हम आपसे सिर्फ एक मैसेज दूर हैं, बात समझ में आ रही है, और हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं और पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए, ठीक है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।